मैं राजेश कुमार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये आज मैं वर्ग 7 के लिए पूर्णांक फिर से पढ़ा रहा हूँ। ये प्रश्नावली मैं शुरू करूँगा। इससे पहले आपको मैंने पूर्णांक का जोड़ और घटाव बताया है और पूर्णांक की परिभाषा भी बता दी है इसके पहले 2 वीडियो में। ये तीसरा वीडियो आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 1 नंबर इस नंबर लाइन में तापमान को विभिन्न शहरों के तापमान को बताया गया है। विभिन्न शहरों के तापमान को बताया गया है। किसी विशिष्ट दिन विशिष्ट स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दर्शाया गया। संख्या रेखा पर डिग्री सेल्सियस में। तो अब इसमें बोल रहा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो अंकित स्थानों के तापमान शुरू करता हूं यहीं से। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। इस तरह से लाहौल स्पीति देखिए आप -5, -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 0 है, -1, -2, 0 से बाएं चलेंगे -2। फिर देखिए शिमला 5, ऊटी देखिए ये 15 है, उससे ठीक है पहले 14, तो 14 डिग्री सेल्सियस। आ जाइए बेंगलोर में 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इनका तापमान जो दिया हुआ था वो आ गया। बी नंबर में देखिए बोल रहा है उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का क्या अंतर है। तो ध्यान देंगे। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलोर। बाईस डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडे स्थान का तापमान बराबर। अब सबसे ठंडा कौन है? देखिए लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर जब निकालना होता है तो अंतर कैसे निकालते हैं आप देखिएगा। अंतर जब भी निकालना होगा तो बड़ी संख्या में छोटी को घटाते हैं, यानी बड़े पूर्णांक। इसलिए तापमान में अंतर बराबर 22 डिग्री घटाव 8, यहाँ पर सी लिख देता हूँ, = 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 8 डिग्री सेल्सियस बराबर 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के स्थानों में सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान के तापमान का अंतर 30 डिग्री है। सी नंबर में देखिए लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर इन दोनों के तापमान में क्या अंतर है। जिस तरह से मैंने यहाँ निकाला है उसी तरह से सी में भी आप निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं, हम ही देख लेते हैं। सी में बोल रहा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान। लाहौल स्पीति और श्रीनगर
लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो मैंने शुरू ही बताया है कि माइनस का संख्या जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा, यानी कि बड़ा कौन हो गया? -2 डिग्री। इसलिए अंतर बराबर, यानी बड़े में छोटे को घटाएंगे, -2 डिग्री घटाओ 8 डिग्री सेल्सियस बराबर -2 डिग्री सेल्सियस जोड़ घटाओ जोड़ हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस बराबर 8 में 2 6 हो जाएगा, तो 6 डिग्री सेल्सियस, और चिन्ह हो जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार हम, तो ये कितना हो गया इसका अंतर? 6 डिग्री सेल्सियस। डी नंबर देखिए, इसको मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे के प्रश्न आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा रहा हूँ। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग बराबर शिमला और श्रीनगर, देखिए जोड़ें कितना होगा? एक है शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस और इसका है -2 डिग्री श्रीनगर, तो बराबर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, जोड़ घटाओ 2 डिग्री सेल्सियस बराबर 3 डिग्री सेल्सियस, तो 3 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है कि शिमला के तापमान से कम है, तो शिमला का कितना है? 5 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री सेल्सियस, तो सही में हाँ, तो शिमला के तापमान से इन दोनों के योग का तापमान कम है, तो शिमला के तापमान से दूसरा बोल रहा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 3 डिग्री -2 डिग्री से कम है? जी नहीं, यानी कि श्रीनगर का तापमान से भी कम नहीं है, यानी कि श्रीनगर का तापमान इन दोनों के जो तापमान का योग है उससे भी कम है। श्रीनगर के तापमान से भी कम है नहीं, श्रीनगर के तापमान से अधिक है। तो इस प्रकार 1 नंबर का चारों प्रश्न, मतलब जो 1 नंबर का पूरा प्रश्न बन गया। अब 2 नंबर से जो पूर्णांक का जोड़ और घटाव अगर आप समझ गए होंगे तो आप आगे बनाएंगे, और जहाँ दिक्कत होगी फिर मैं वहाँ पर आपको मदद करूँगा। धन्यवाद।